प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के सवेरे के समय में उत्साहित करने वाला वचन इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय के 5वें वाक्य, इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय के 5वें वाक्य, जिसमें लिखा हुआ, तुम्हारा स्वभाव लोभ विरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के शिक्षा की कई एक महत्वपूर्ण बातों को हम इस पवित्र शास्त्र में सीखते हैं, और उस कई एक शिक्षाओं में से और एक बेहतरीन चीज़ इब्रानी का लेखक यहाँ पर लिखता है कि वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। और इब्रानी का लेखक ये केवल इसी बातों के ऊपर जोर नहीं देता है, परंतु इब्रानी का लेखक इसके विषय में भी कहता है कि हमारे स्वभाव के बारे में, क्योंकि पैसा हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, पैसा हमें बुराई में फंसाता है, पैसा हमें पाप की ओर लेकर जाता है। इस विषय को इब्रानी का लेखक अपने जीवन में अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इब्रानी लोग एक धनी लोग कहलाए जाते थे, परंतु धनी होने के बावजूद भी उनके अंदर यीशु ही परमेश्वर है कहकर मानने की बातों को ना पाए जाने की वजह से वे अपने आशीष की बातों को खो चुके थे। परंतु इस इब्रानी का लेखक ने इस प्रकार से कहा कि हमारा स्वभाव उस लोभ रहित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर हमारे संग रहता है। हमारे लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती है वो सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे उचित समय में देकर हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर कहकर, इसी के लिए उसने कहा कि वो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही त्यागूंगा। मेरे प्यारो, हमें आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास जितनी बातें हैं उतने उसी बातों में हम संतुष्ट रहे, क्योंकि हमारी दिन भर की रोटी की बातें क्यों ना हो और हमारी ज़रूरत की बातों को क्यों ना हो, वो परमेश्वर जानता है। और दूसरी बात, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। अगर परमेश्वर इस प्रकार से हमें अभिवचन देते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी को होने नहीं देंगे। आज के सवेरे के समय में हम परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखने पाए कि वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।